क्या आपके दिमाग में ये बात आई है कि मेरी तो यार ये चीज़ ना किस्मत में ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकती। मेरी तो किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं तो ऐसे इंसान हूँ, मैं तो वैसे इंसान हूँ, मैं बहुत ही बेकार हूँ। और क्या ही हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, ऐसे बहुत से सवाल। ठीक है, तो चलो आज इस पे ही थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी अपनी किस्मत देखी है? क्या आपको पता है आपके 10 मिनट में क्या होने वाला है? क्या आपने कभी ये चीज़ रियलाइज़ की है कि अच्छा मैंने तो भाई, एक होता है कि जैसे हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और मुझे पता है यही होना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, तो यही होना है। क्या पद्धरियामी हो? क्या आप अपनी किस्मत, जो हम कहते हैं भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं कि भाई मेरी किस्मत में नहीं है ये चीज़, तो क्या आपने ये चीज़ देखी है? क्या वो 100% सच है? नहीं, यहाँ आपने अपना बिलीव बना रखा है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती। तो ठीक है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, मैं नहीं दूंगा तुझे नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, तू खुश रह, नहीं दूंगा। जरा सा जहाँ एफर्ट्स की बात आती है वहाँ हम सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे किस्मत में नहीं है ये चीज़। कोई भी चीज़ हासिल करने में थोड़े से एफर्ट्स तो लगते हैं। उस बेस पे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये चीज मेरी किस्मत में है या नहीं। सारा गेम सिर्फ बिलीव का है। आप सोच लेते हो कि नहीं, कि भाई मेरा ये चीज होना ही इम्पॉसिबल है, तो ठीक है ना, आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके पास सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं, आपके पास लोग ऐसे आ रहे हैं, जिस वजह से आपने अपनी जो वो मैनिफेस्टेशन जो आप कह रहे हो ना कि ये चीज मेरी किस्मत में नहीं है, तो ठीक है, वही प्रूफ हो जाता है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि जिस तरीके से हमारे विचार चलते हैं, जिस तरीके से हम महसूस करते हैं, जिस तरीके से हम विश्वास करते हैं, वो चीजें हमारे पास आ जाती है। जब हमें अपने अगले 10 मिनट का नहीं पता, तो हमने ये चीज कैसे डिसाइड कर ली कि वो चीज नहीं हो सकती? पता है आपको देने वाला कितना बड़ा है? पता है ये इस ब्रह्मांड कौन चला रहा है? उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आपने बहुत बार सुना होगा ये सच है। उसने इंसानों को वरदान दिया है डिसीजन लेने का। हमें पता है कि हम क्या सही कर सकते, क्या नहीं। ठीक है, जब हम किसी चीज की वो करते हैं ना, कल्पना, विजुअलाइजेशन, तो उस टाइम पे एक्चुअल में हम उस चीज को महसूस कर रहे होते हैं। हमारे ब्रेन्स के जो सेल है वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। इस वजह से हमें वो विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ घट चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे मेमोरी में स्टोर रहती है। तो यार, किस्मत के ऊपर प्लीज़ अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। वो सिर्फ एक आपका बिलीव सिस्टम है। अपने बिलीव सिस्टम को जब आप तोड़ देते हो, उस पर काम करते हो, तो डेफिनेटली ऐसे ही सिचुएशंस रहते हैं। आपको लगता है कि खुद यूनिवर्स, खुद ये ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। आज की 3D रियलिटी से घबरा कर अपनी चीजों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो आज 3D रियलिटी में मेरे साथ जो अभी इस क्षण भी अगर घटित हो रहा है ना, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैंने इन सिचुएशन को, इन चीजों को, इन लोगों को अट्रैक्ट किया है, इस वजह से मैं यहाँ तक हूँ। अब आगे अगर मैं ये चीज नहीं चाहती तो मुझे इन पैटर्न्स को तोड़ना होगा, मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। जब अंदर से हमारे अंदर भाव आ जाता है ना, जब हमें ये चीज़ हो जाती है ना कि ये चीज़ हो चुकी है या ये चीज़ होकर ही रहेगी, तो वो चीज़ एक्चुअल में होकर रहती है। फिर वो काम ब्रह्मांड का है कि वो कैसे कर रहा है। उसको तो सिर्फ आपको देना है। उसको सिर्फ देने से मतलब है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या चीज़ कह रहे हो, उस चीज़ से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बहुत बड़ा है, हमारी विश इतनी है। वो तो उसने तो यार ये संसार बनाया है, उसके लिए तो ऐसा है, पलक झपकाते ही लो आपकी विश आ गई। बट वो हमें प्रिपेयर करता है, स्टेप बाय चलते हैं ना। जब हम लिफ्ट से भी अगर ऊपर जाते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें स्टेप वाइज चलना पड़ता है। हमें वहाँ पे फ्लोर डिसाइड करना पड़ता है, हमें फिर वहाँ पे खड़ा रहना होता है कुछ सेकंड्स के लिए, तभी तो जाकर हम ऊपर पहुँचते हैं। फिर उसके बाद वो गेट ऐसे खुलता है, तब आप बाहर जाते हो। तो हर एक चीज़ एक सिस्टम से चलती है, प्रकृति पूरे सिस्टम से चलती है। सूरज के बाद चांद आता है, चांद के बाद सूरज आता है, ये प्रोसीजर है।
जो हमारे 6 तरीके के ऋतुएं होती है, सीजन्स होते हैं, ये भी अपने अनुसार ही चलता है। हर एक चीज़ एक सिस्टमेटिक मैनर से है। सुबह के बाद रात आएगी, रात के बाद कभी रात देखी है? तो हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो चीज़ है नहीं, जब हमें यही नहीं पता कि हमारे किस्मत में क्या है। किस्मत कुछ नहीं है, सिर्फ आपका विश्वास। जिस तरीके का बिलीफ सिस्टम होगा उसी तरीके से चीज़ें, सिचुएशंस, सब कुछ वही पैटर्न्स, वही चीज़ें आएगी। और चाहते हो अपने आप को बदलना, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करो। अपने विश्वास, अपने बिलीफ सिस्टम को बदल कर देखो, नज़ारे, चीज़ें, प्रकृति खुद सपोर्ट करेगी, खुद आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। बाय बाय।